मॉर्निंग सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और अब हम किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट टॉप स्टोरीज। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 5 माह बाद भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सका। सेक्रेटरीज की तैनाती के बावजूद इंतजामी मामलात पंजाब हुकूमत देख रही है। 5 माह में सेक्रेटरीज की तैनाती के अलावा कोई भर्ती ना हो सकी। लाहौर की फिजा दुनिया भर में आलूदा तरीन करार। शहर में नज़ला, जुकाम, आंखों और गले की बीमारियां बढ़ रही हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 486 तक जा पहुंचा। ट्रैफिक में तातुल स्मोक की इजाफे की बड़ी वजह बताई जा रही है। और आज शो में आपको मिलवाएंगे सिंध की मलाला यूसुफजई आसू कोहली बाई से, जिसने कोरोना वबा में भी हिम्मत नहीं हारी। जिस्मानी माजूरी के बावजूद आसू कोहली ने बच्चों को पढ़ाना है तो बस पढ़ाना है। एक अहम खबर जो कि हम शामिल कर रहे हैं इस वक्त, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़ाल बनाने का फैसला करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि इस इक़दाम से पंजाब के पसमानदा इलाकों में खुशहाली और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। मगर हकीकत तो यह है कि सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर और सिविल सेक्रेटेरिएट मुल्तान 5 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सके हैं। सेक्रेटरीज तैनात हुए हैं, लेकिन वो तैनात होने के बावजूद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और अफसरान की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग और दीगर सारे मामला जो हैं पंजाब हुकूमत ही कंट्रोल करने में मसरूफ है। और हुकूमती जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जुलाई 2020 से साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट ने अपना काम शुरू कर देना था, लेकिन 5 माह में सेक्रेटरीज की तैनाती के अलावा कोई भर्ती नहीं की गई है और ना ही डेप्यूटी सेक्रेटरीज और उनका स्टाफ भर्ती किया गया। शहर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सिर्फ बोर्ड आवेजा हैं। ये हम सारे जुमले पढ़ते हैं ना, और उसके बीच में जो लेकिन आता है, बस वही असल जो है, वो हकीकत, वो असल बात होती है। अब इस वक्त बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास, फरमाइएगा चंद माह कबल वज़ीर आज़म को बताया गया था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम के लिए पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम तक की जा चुकी है। अब 16 सेक्रेटरीज को जनूबी पंजाब में तैनात किया जा चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप जनूबी पंजाब में मौजूद है, मुल्तान में मौजूद है जी। सूरत हाल अभी तक वहीं की वहीं है कि एक आम आदमी को अपने काम के लिए अभी भी लाहौर का सफ़र करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से दावा यही किया गया था कि 1 जुलाई से जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। आवाम को उनकी दहलीज पर उनके मसाइल जो हैं वो हल होते हुए मिलेंगे, मगर ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। 30 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तैनाती अमल में लाई गई थी, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती अमल में लाई गई थी, तो बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि जितने भी काम हैं जनूबी पंजाब के अवाम के वो उन्हें उनकी दहलीज पर हल होते नज़र आएंगे, मगर इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इसी तरह 31 अगस्त को जो है वो सेक्रेटरी की तैनाती भी अमल में लाई गई। मुल्तान में इस टाइम जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी ज़राअत, इसके अलावा सेक्रेटरी हाउसिंग, इसके अलावा सेक्रेटरी सेहत, ये 4 सेक्रेटरी जो हैं उनके दफातर कायम हो चुके हैं। वो अपने दफातर में बैठते भी हैं, मगर इख्तियारात ना होने की वजह से अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करने से वो कासिर हैं। अभी भी ट्रांसफ़र जो है और पोस्टिंग जो है वो पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में है। वो भी अभी तमाम जो आर्डर्स हैं वो लाहौर से ही जारी होते हैं। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि जो तरीके इंसाफ ने मंशूर में शामिल किया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, तो सूबे की तरफ एक अहम पेशरफ्त तो है ये जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया, मगर इसको मुकम्मल फ़ाल जब तक नहीं किया जाता तब तक उसके समराज जो हैं वो उन्हें नहीं मिलेंगे। शहरियों ने यही मुतालबा किया कि हुकूमत इसे फिलफौर जो है मुकम्मल फ़ाल करे। पहले तो 1 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने 15 अक्टूबर को फ़ाल होने की नवीद सुनाई थी, मगर अभी भी ज़राए कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते मज़ीद लगेंगे, जिसके बाद इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल हो जाएंगे और जो जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी हैं वो बाख्तियार होते हुए तमाम फैसले जो हैं वो इधर से ही करेंगे। ठीक है ज़हीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। भावलपुर से अमजद आवान हमारे साथ मौजूद है। अमजद, मुल्तान में जो सूरत हाल है सेक्रेटेरिएट की वो तो ज़हीर ने हमें बताई, भावलपुर में क्या सूरत हाल? जी, भावलपुर में भी यही सूरत हाल है। असल में जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने पहला जो पंजाब सूबाई कबीना का इजलास जो है वो भावलपुर के अंदर ही रखा, और यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया और एक ऐलान किया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया जाएगा भावलपुर के अंदर। सिविल सेक्रेटेरिएट जो है वो भावलपुर में होगा, जबकि एडिशनल आईजी का ऑफिस जो है वो मुल्तान में होगा। लेकिन उस वक्त ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद लिंगर ऑन रहा मामला। अभी आकर जो जुलाई
जुलाई के अंदर ऐलान किया गया था कि जुलाई में ये तमाम जो है सेक्रेटरीज यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 16 सेक्रेटरी जो है वो तैनात किए गए जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उसकी तैनाती की गई यहाँ भावलपुर के अंदर। यहाँ बाकायदा सर्किट हाउस के अंदर सेक्रेटरीट का ऑफिस कायम किया गया है। 16 इसके कमरे हैं यहाँ पर। इसके हवाले से 4 अरब रुपए जो है उनका भी जो है फंड जारी हो चुका है। इसके अलावा एक कैंप ऑफिस बनाया गया यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का, उसके ऊपर भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो है वो मुरम्मत जारी है। इसी तरीके से सर्किट हाउस के अंदर जो सेक्रेटरीट बनाया गया उसमें भी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो मुरम्मत का काम है वो अभी तक चल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए इन सेक्रेटरीज की तो इनमें से 8 सेक्रेटरी जो है वो बहावलपुर में बैठने थे, जिन सेक्रेटरीज में S&G है, इरिगेशन है, फाइनेंस है, P&D है और लाइफ स्टॉक है। इसके अलावा C&W है, लोकल गवर्नमेंट है। ये वो सेक्रेटरी हैं जो यहाँ पर बैठने थे। लेकिन यहाँ पर एक बार सिर्फ तमाम 16 सेक्रेटरी आए हैं सर्किट हाउस में। यहाँ एक ब्रीफिंग दी गई उनको। उस ब्रीफिंग के अंदर खाना पीना, VIP खाने चले, आइसक्रीम चली, तिक्के कबाब, ये वो सब चलता रहा। लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ पर कोई इस तरह का अमल दरामद या अमली तौर पर काम नहीं किया गया। ये जो 8 सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हैं इनमें से गाय बगाए वक्तन फक्तन आ जा रहे हैं, आनियां और जानियां लगी हुई हैं। फ्यूल का जो है वो खर्च हो रहा है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के दूसरे जो मामलात हैं उनके ऊपर भी अखराजात आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक अभी अमली तौर पर जो है वो कोई सेक्रेटरी के पास पावर नहीं है, ना ट्रांसफर पोस्टिंग की और ना ही अभी तक जो है वो रिकॉर्ड ट्रांसफर किया गया साउथ पंजाब। ज़हीर, आप कह रहे थे कि उम्मीद है 2 से 3 हफ्ते तक सेक्रेटेरिएट फाल हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। अगर अभी तक भर्तियां ही नहीं हुई, क्या 2 से 3 हफ्ते में ये मुमकिन है? जी 1300 के करीब जो है वो असामियां रखी गई थी कि जिन पर भर्ती होनी है। उसमें कुछ असामियां जो है उनकी तशहीर भी अखबारात में आ चुकी थी। 300 के करीब मुख्तलिफ महकमों के जो लोग हैं उन्हें सेक्रेटरीज के साथ अटैच भी कर दिया गया है। और 2 से 3 हफ्ते में जो रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम हुई हैं, समरी वज़ीर आला ऑफिस से जो है वो अप्रूव हो चुकी है। ज़राए का यही कहना है कि 2 से 3 हफ्ते में तमाम तर प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और तमाम जो सेक्रेटरीज हैं वो बाख्तियार हो जाएंगे और जो सेक्रेटरीट है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। ज़राए की तरफ से यही दावा किया जा रहा है। हम दुआगो हैं कि ये दावा जो है वो हकीकत साबित हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपने मसाइल के हल के लिए दोबारा से लाहौर के चक्कर ना लगाना पड़े। उनके जो मसाइल हैं वो मुल्तान में, बहावलपुर में हल हो जाएं। बिल्कुल सही। एक दरीना मुतालबा है जनूबी पंजाब की आवाम का। वो चाहते हैं कि उनके मसाइल जो है हल हों और उसके लिए बेहतरीन तजवीज़ है ये कि उसे सूबा बनाया जाए। बहावलपुर सूबाई दारुल हुकूमत बनेगा या मुल्तान, ये भी एक रिफ्ट है जो कि इस फैसले को किसी एक फाइनल स्टेज तक ले जाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि काफ लीग जो है उसका एक अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, उसका अपना स्टेक है, गवर्नमेंट का अपना और बहुत सारी और सियासी पार्टियों का। दोनों नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान से ज़हीर और बहावलपुर से अमजद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब चलेंगे अवाम की लापरवाही के कुछ मसाइल की तरफ। आपको मालूम ही है कि हम सब जो है एक गैर मोहतात रवैया अपनाते हैं जब हम लोगों के दरमियान जाते हैं, और यही वजह है कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से मुतासरा एक डॉक्टर समेत 23 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 1637 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये नंबर्स हैं, इसमें हम भी खुदा नखास्ता शामिल हो सकते हैं, इसलिए एहतियात करें। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा इम्तियाज़ हुसैन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। आपके सामने ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस का जो है वो कोरोना टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव आ चुका है, जिसमें कमर ज़मान कायरा समेत कैप्टन सफदर जो है वो भी शामिल है। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है। लाहौर के 17 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और हुकूमत पंजाब की जानिब से अहम फैसला ये सामने आया है कि सूबाई हुकाम ने शादी हॉल बंद करने के बजाय मुतबादिल तजावीज़ मुरतब करने का फैसला किया, जिन्हें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के बाद NCOC ने मुल्क भर में इंडोर शादी की तकरीबात पर 20 नवंबर से 31 जनवरी तक पाबंदी का ऐलान किया था, जिस पर बहुत ज्यादा रद्द अमल भी आया था शादी हॉल्स मालिकान का। उन्होंने कहा कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन ये फैसला मंजूर नहीं करेंगे। जलसे हो रहे हैं, हर काम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जब बात आती है तो शादी हॉल बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो। बात बिल्कुल दुरुस्त है। तमाम सियासी पार्टियां उनके लीडरान जलसे कर रहे हैं,
वो लोग खुद मुब्तला हो रहे हैं कोरोना का, लेकिन फिर भी जल से वैसे ही हो रहा है। इस हवाले से बातचीत करेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शादी हॉल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, पंजाब हुकूमत तो कह रही है कि आपका मुकदमा वफाकी हुकूमत के सामने रखा जाएगा, NCOC के सामने रखा जाएगा। क्या मसाइल हैं कि हुकूमत बार बार ये सोचती है कि शादी हॉल बंद कर दिए जाए? क्या कोई कोरोना SOPs पर अमल शादी हॉल्स नहीं करते? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान में वाहिद सेक्टर मैं कहूँगा कि शादी हाल है जहाँ पे SOP का ख्याल रखा जा रहा है। ये इस चीज़ का सबूत है, जब मार्च के महीने में शादी हाल बंद हुए थे उस वक्त हमने अपने तमाम शादी हाल वॉलंटियरली बंद किए थे और किसी एक शादी हाल में भी हमने कोई तकरीब नहीं की थी। देखिए, 6 माह ये वो वाहिद सेक्टर है जिसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला है। रेस्टोरेंट्स को, स्कूल्स को, बाकी तमाम मॉल, सारे बाजार सब रमज़ान में खुलना शुरू हो गए थे, लेकिन शादी हाल 6 माह बंद हुआ। गवर्नमेंट ने कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया। अगर इन्होंने 6 माह बंद करना था तो हमसे बात करते, मुशावरत करते। अब 6 माह के बाद जो खोला है, अभी हमारी सिर्फ बुकिंग हुई है, चंद एक तकरीबात हो रही थी, लेकिन देखिए शादी ब्याह की तकरीबात अमूमन जो होती हैं वो 4-6 माह पहले प्लानिंग होती है। आप बर्थडे की तकरीब भी करते तो 1-1.5 महीने पहले होती है। अभी सिर्फ बुकिंग की थी हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी की। आपने 2 माह के बाद फौरी तौर पे जो है इसको बंद कर दिया। हमारे शादी हाल इंडस्ट्री से जो मुंसलिक लोग हैं, 7 से 8 मिलियन लोग हैं। हमारी अलाइड इंडस्ट्री है, हमारे जो वेटर्स होते हैं और जो डेली वेजर्स हैं, आप यकीन मानिए वो बहुत बदहाली का शिकार है, परेशानी का शिकार है। हमने जितने भी ये 6 माह के अंदर बुकिंग की थी बगैर डिडक्शन के रिफंड की थी। आप यकीन माने हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट ने रिलीफ के नाम पे हमारे ऊपर लायबिलिटी दे दी है। देखिए, कोरोना जब 6 माह शादी हाल बंद किए उस वक्त डेली बेसिस के ऊपर एक्टिव केसेस जो थे 8 से 10,000, 12,000 थे। उस वक्त तो शादी हाल बंद थे, उस वक्त तो आपने नहीं कहा। अब हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 6 माह के बाद खोला है, जब से खोला है कहते हैं कि स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से स्प्रेड हो रहा है। कभी टाइम के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है, कभी खाने के नाम पे, कभी किसी दूसरी, सिर्फ शादी हाल के पीछे पड़े। कहते हैं आउटडोर जो है वो हम तकरीबात अलाउ करते हैं, शादी हाल के अंदर। देखें, मैं तो वजीर आजम, मोहतरम जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब की बात की तायद करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी कारोबार को बंद नहीं करेंगे। उसके 2 दिन के बाद सद उमर साहब आए, उन्होंने कहा कि हम शादी हाल एसोसिएशन से मुशावरत करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मसला हुआ तो फिर हम बंद करेंगे। हम स्टेक होल्डर हैं। देखिए, शादी हाल के अंदर वेंटिलेशन के लिए हम लोग जो है तैयार हैं, हम एयर कंडीशन शट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे मुशावरत करें। क्या कोरोना ग्राउंड्स में नहीं आएगा? क्या कोरोना जो है जल से जुलूसों में नहीं है? आप मुझे बताएं, एरोप्लेन में भी एयर कंडीशन चलता है, बैंक्स में भी है, हर जगह एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो हमसे मुशावरत करें। एक रवैया है जो आपकी तरफ से जुमला सुनने में आया है कि जेल चले जाएंगे लेकिन हॉल्स बंद नहीं करेंगे, तो क्या वाकई इतना ही सख्त मौक़िफ़ है और आप हर तरह के एहतजाज के लिए भी तैयार हैं? अगर नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि आपको लगता है कि आपका सख्त कारोबारी नुकसान है और हुकूमत जो है वो आपके तरफ जो है उनकी हमदर्दी नहीं है आपके साथ, तो आप फिर क्या सोच रहे हैं, क्या इरादा रखते हैं? देखिए, हम ट्रेड बॉडी हैं, ये बिल्कुल सही बात है, हमारा बिजनेस है, लेकिन आप यकीन माने इस वक्त हम अपने फ़ायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करते हैं लार्जर इंटरेस्ट की, जिसके अंदर डेली वेजर है। आप मुझे बताएं, जब ये 6 माह बंद हुए थे, हमने अपने फिक्स एम्प्लॉइज़ को सैलरीज दी थी, लेकिन जो डेली वेजर है उनकी क्वांटिटी हमारे एक शादी हाल के अंदर 25 से 30 होती है। एक शादी हाल में 40 से 50 के करीब जो है वेटर्स, वाले वाले और सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, इस शक्ल के अंदर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन जो डेली वेजर है वो 600, 700, 800 रुपए कमाता है। आप यकीन माने ना, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट की, ना हमने की। हमने अपने फिक्स एम्प्लॉइज को सपोर्ट की थी। ये जो वेटर्स हैं, वाले वाले, ये अपने शहरों से आए थे, गांव गोट से आए थे, ये लोग वापस चले गए थे। मार्च के महीने में ये कंडीशन थी, आप एक इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकते थे। तो हमारी रसाई नहीं थी, हम इन तक राशन पहुंचाना चाहते थे, हम नहीं पहुंचा सकते थे। आपको भी पता है कंडीशन क्या थी। ये इन्होंने 6 माह के अंदर अपने किस तरीके से गुजर बसर किया, आप यकीन माने, इनके मैसेजेस आते थे, इनके फोन आते थे, दिल खून के आंसू रोता था। हमने जो स्टैंड लिया है, हम जो बोलते हैं, ये रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। इनकी हालत बहुत बुरी थी। ये जब शादी हाल खुले, इनके चेहरों में खुशी आई। इन्होंने कहा 6 माह हमने उधार लेके गुजारे, खुदारा। बिल्कुल ठीक है, मुश्किलात रही हैं, लेकिन राना रईस साहब ये बता दीजिएगा, जिस वक्त शादी हॉल खोले गए तो उसके बाद क्या शादी हॉल्स ने इस SOP पर अमल किया कि कितनी गुंजाइश है और उससे आधे लोगों को अंदर आने देना है? क्या शादियों में ऐसा नहीं हुआ कि जितनी गुंजाइश थी उतने ही लोगों को अंदर आने दिया गया, बल्कि ज्यादा की भी बुकिंग की गई? SOPs का ख्याल रखा गया?
देखें, हमने तमाम मीडिया हाउस को बुलाया, डेमोन्स्ट्रेशन दी थी एसओपी की खोलने से पहले, कोविड टेस्ट कराए अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के, तमाम शादी हालों के अंदर जितने भी साइंस हैं वो आविज़ा की एसओपी के हवाले से। साउंड सिस्टम के ऊपर 10 मिनट के बाद बोलते हैं आप गैदर ना हो, अपनी टेबल में बैठे, टेबल सर्विस की है, सैनिटाइजर्स रखें। मास्क के लिए तो हम ख़ास तौर पे हर 5-10 मिनट के बाद ऐलानात करते रहते हैं। आप यकीन माने हम जितना एसओपी को फॉलो करा रहे हैं, 50% कैपेसिटी जिस तरह एनसीओसी बोल रही है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कराची में तो ये सिचुएशन थी, आप यकीन माने एक शादी हाल ऐसा भी सील किया है, जब मैंने मुतालिका इदारे डीसी से बात की है तो पता ये लगा कि उस शादी हाल के अंदर तो तकरीब ही नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा एसओपी को फॉलो नहीं कराया जा रहा। देखें, ये ज्यादती है। मुझे तो ऐसे लगता है इनको सोते हुए भी शादी हाल के ख्यालात आते हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं दिखता है इनको। मतलब आप ये देखें कि ग्राउंड्स के ऊपर शादियां करने के लिए लोग तैयार हैं, जहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जहां पे ये वेदर कास्ट ऐसी आ रही है, इतनी ठंड है। अभी आपके प्रोग्राम में वेदर कास्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब मुझे पता है बच्चे जो हैं, जो खवातीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो ओपन स्पेस में जाके बैठेंगे, क्या वो बीमार नहीं होंगे? देखिए, हमारी लेबर जो है ना वो कोरोना से नहीं मरेगी। 70 से 80 लाख, मैं आपको बहुत बड़ा फिगर दे रहा हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन दे सकता हूँ। 70 से 80 लाख लोग आप भूखा मार देंगे उनको। उदारा रहे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अपने व्यू दे रहे थे सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन। लेकिन हमजा, ये जो होती है ना हमारी शादी की तकरीबात, इसमें हमारे रवैये बड़े ख़राब होते हैं। हम बड़े इंटीमेट रवैये रखते हैं और हमारी वो रिवायात का हिस्सा तो है, लेकिन अब क्या कीजिए कि आज के दौर का ये वायरस जो है ये हमें उस रिवायात की इजाज़त नहीं देता। गले मिलना, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होकर बैठना, मोहब्बत का इजहार करना, जताना। अगर बाजमात नमाज को बंद किया जा सकता है सिर्फ अवाम की सेफ्टी के लिए, अगर उम्रा रोका जा सकता है, अगर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एंट्री को रोका जा सकता है, तो ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। ये तो रिवायात, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं। मगर हैविंग सेड दैट, वाकई बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और उसका जिम्मेदार मैं और आप हैं, जिन्होंने अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो ना सिर्फ ये शादी हॉल्स बल्कि और बहुत सारे कारोबार और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे खानदान जिनके चूल्हे जलते हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अभी एक और मसले की, बिल्कुल ऐसे ही एक और मसला है हमारे पास, फरा, वो आप जरा बताएं कि क्या मसला है? वो मसला आप ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। अच्छा, बागों और तारीखी इमारतों के हवाले से मशहूर है शहर लाहौर, जिसका हुस्न तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म IQ एयर के मुताबिक इस वक्त लाहौर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। इसमें मेरा फेवरेट वर्ड तो आया ही नहीं। कौन सा? लाहौरी। मैं हमजा के मुझसे ना ये लाहौरी सुनने के लिए, मुझे जब भी कोई लाहौर की स्टोरी होती है मेरा दिल करता है हमजा पढ़े। अब लाहौरियों की गलती है इसमें, लाहौरियों की गलती है इसमें। अच्छा, इसके हवा का मयार है ना, ये खतरनाक करार दे दिया गया। हम देख सकते हैं, अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो स्क्रीन पे जो मनाजिर हैं ये आपके लिए नए नहीं है, और अगर आप पंजाब से बाहर देख रहे हैं तो देख लीजिए कि पंजाब जो है वो इस वक्त किस तरह के धुंध में जो है वो घिरा हुआ है, किस तरह की स्मोक का शिकार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 430 है, नई दिल्ली का 719 और नई दिल्ली का पहला नंबर है। 300 से ऊपर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत में माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करें, इमारतों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। और ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि फैसलाबाद लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा आलूदा पाकिस्तानी शहर है। और गार्डियन अखबार के मुताबिक हवा की आलूदगी कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में 11% इजाफे की जिम्मेदार है। हाल ही में अगर बात कर ली जाए फरा, तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग भी दी गई थी कि स्मोग में 43% गाड़ियों के जरिए से जो खारिज हो रहा होता है ना धुआं और नुकसानदेह गैसों पर मुश्तमिल है। अब तक स्मोक को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों की वजह से 204 FIR भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन हम लाहौरी बाज नहीं आ रहे। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू हमजा फॉर दिस ट्रीट। कहना चाहिए ना ऑडियो नहीं फरा, आप ये हमारा लाहौर देखें, ये स्मोक से पहले का है। कितना वो ग्रीनरी जिसकी आप बात मैंने करती तो ये लाहौर नहीं देखा, जो आप आसमान की बात करती हैं, नीले आसमान की, सॉरी आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस फोटोशॉप नहीं है, ये हकीकत है, आप देख सकती हैं। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं ये है। लाहौर ख्वाब में होगा या हमारे बुजुर्गों ने कहीं देखा होगा। मेरे वालिद साहब जो वो भी बताते हैं कि लाहौर जो है ना वो ऐसा था और वैसा था, और मैं कहती हूँ पता नहीं कैसा था। अब तो स्मोक जो है वो ऐसा है लाहौर आपके सामने, हर चीज़ ग्रे है,
हर चीज ग्रे है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको एक मैं मुंह छुपा रहा हूँ कि लाहौरियों कुछ ख्याल करो, क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को देख लें कि कितना धुआं छोड़ती है। ऐसा ना फरा ऐसी बातें करती रहेंगी मुझे। मैंने एक रिपोर्ट शेयर की थी, अगर आपके इल्म में हो, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रीमेच्योर बर्थ्स, जिसमें बताया गया था कि कितनी अम्मात दुनिया के उन ममालिक में होती है जहाँ स्मोक का इतना मसला है भी नहीं। तो हम जो कि बदतरीन एयर क्वालिटी के हामिल हैं, हमारे साथ क्या सूरत हाल होगी। माहिर माहौलियात मोमी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि अब दोबारा से वही हालात वापस आ गए हैं कि जैसे ये दिन वापस आते हैं हमें बताना शुरू कर देते हैं आलमी इदारे के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। कितनी अलार्मिंग बात है ये, इसके साथ क्या क्या खतरे जुड़े हुए हैं? जी फराह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बुलाने के लिए। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है और ये हर सर्दियों में हम पिछले 5-6 साल से देखते आ रहे हैं किस तरह से लाहौर में स्मॉग जो है वो होती है और उसके बहुत सी वजूहात हैं जिसका आपने भी जिक्र किया। और उसमें अभी हुकूमत भी बहुत सी ऐसी इकदामात कर रही है कि जिसमें उसको किसी न किसी तरह से डील किया जा सके। ये बेशक आपने जैसे जिक्र किया, इससे स्किन की बीमारियां, इससे एलर्जीज और बहुत और किस्म की, और अब तो क्योंकि हमें कोरोना वायरस जो है वो उस एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक आपका वो सस्पेंड कर जाता है एयर के अंदर, जिसकी वजह से जहां पोल्यूशन ज़्यादा होगी वहां कोरोना के केसेस ज़्यादा होंगे। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि हुकूमत ने पहले भी माजी की हुकूमतों में बहुत सी कमेटीज़ बनाई, बहुत सी, बल्कि EPA जो लाहौर का है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने एक पॉलिसी भी इस मौके पर लेके आए हैं। देखें, एक आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन, जैसा आपने जिक्र किया, अबव 40% आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि हमारा फ्यूल बहुत गंदा तरीन फ्यूल जो है हम वो इस्तेमाल करते हैं, जो अब हम यूरो 5 की तरफ जाना शुरू करने वाले हैं दिसंबर से या नवंबर से। तो एक तो वो ऐड करता है इसके अंदर, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर जब हवा के अंदर सस्पेंडेड जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये ऑफ कोर्स आपके लंग्स के अंदर, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना आपके लंग्स के अंदर चला जाएगा। साथ साथ हमें फैक्ट्रियों का देखना है कि हमने साहिवाल के अंदर पिछली माजी की हुकूमत ने साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाया, अब उसके भी जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो छोटे जो जाहिर सी बात है ज़र्रात हैं, वो भी इसके अंदर सस्पेंडेड हैं। फिर अगर आप बात करें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली हुकूमत ने जो है वो श्रेडर जो क्रॉप बर्निंग पहले की जाती थी, क्योंकि ट्रांस बाउंड्री जो हमारे इंडिया से भी कुछ ऐसी हवा आती है जब क्रॉप बर्निंग होती है, जब बर्न किया जाता है, तो उसकी वजह से बहुत से ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी तरफ आते हैं। लेकिन हमारे इधर भी ऑफ कोर्स क्रॉप बर्निंग होती है, उसके लिए हम लोगों ने जो है कुछ मशीनरी मंगाई है, जिसमें श्रेडर है, जिसमें सीडर है, और उसको काफ़ी हद तक 80% आई थिंक उसको सब्सिडाइज भी किया गया है ताकि फार्मर्स उसको इस्तेमाल कर सकें और बर्निंग से इज्तनाब करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कि हम जितनी गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर होंगी, हम ये एक बहुत, अगर 40% हम ये कह रहे हैं कि वो ऐड कर रही हैं, तो इसका मतलब है 40% इस प्रॉब्लम का हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। यूरो 5 बेशक आप इंट्रोड्यूस करा दें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दें, लेकिन जब तक इंडिविजुअल मोबिलिटी को आप फ़रोग देते रहेंगे, तब तक ये इशू आई डोंट थिंक सॉल्व हो सकेगा। आप लंदन की स्मॉग की बात करें, उसमें भी उन्होंने उसको डिस्पर्स किया। तो आई थिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक मैं समझती हूँ कि उसकी तरफ अभी तक कुछ नहीं हो रहा। बाकी जगह तो जैसे मैंने कहा, क्रॉप बर्निंग के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, और दूसरा कोल पावर प्लांट्स जो हमारी चॉइसेस जो हैं हमारी एनर्जी की, वो हमें कुछ अरसे में तो ये तो अभी 400 क्रॉस किया है। लाहौर के अंदर जब से ये स्मोक का मसला है, लाहौरी बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं। ये है कि जी बारिश हो जाएगी, ये स्मोक ख़त्म हो जाएगी। क्या ये जो ख्याल है ये कितना दुरुस्त है? और दूसरा, क्या सिर्फ हमें बारिश का इंतज़ार करना होगा? हंगामी तौर पर क्या कुछ कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, बिल्कुल बारिश से जो सस्पेंडेड आपके पार्टिकल होते हैं, ड्राई एयर होती है, ऑब्वियसली मॉइस्चर आता है तो वो बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने का ये मतलब नहीं कि वो डिस्पर्स हो गई या वो ख़त्म हो गई चीज़। तो ये तो एक आपका शॉर्ट टर्म एक इमीडिएट जो एक सोल्यूशन आपको मिल जाता है, लेकिन दोबारा जब वही साइकिल शुरू होगा, ड्राई वेदर होगा, तो फिर दोबारा से वही चीज़ शुरू हो जाएगी। आई थिंक इमीडिएट इसके स्टेप्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो कमेटी बनी थी उसने भी इसके ऊपर पूरे मेयर्स जो हैं उसको लिस्ट आउट किया था। आई डोंट थिंक एक दिन के अंदर ये लोग
चेंज कर सकते हैं। ब्रिक किन्स, जैसा मैंने फैक्ट्रीज का जिक्र किया, इस तरह जो आपके भट्टे होते हैं ईंटों के, उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे, जिस तरह पंजाब में आई थिंक 7,000 से ऊपर हैं, और उसको उन्होंने जो है आई थिंक 600 कुछ जो है अभी तक जिगजैग टेक्नोलॉजी पे गए हैं, और हुकूमत ने जो है उसको नवंबर से दिसंबर तक जो है वो बैन कर दिया। लेकिन आई थिंक इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन, ये जैसे आप कह रही हैं, एक तरफ हुकूमत बात कर रही है कि हमने वो जिसे कह रहे हैं इस सनत को फरोग देना है, तामीराती सनत को फरोग देना है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भट्टे बंद कर दें, तो ईंटों की जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेज होना शुरू होगी, उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, मजदूर बेरोजगार होना शुरू हो गए, तो डिस्कॉर्ड है पॉलिसीज के अंदर। अगर तामीराती शोबे को तरक्की देनी है तो ईंटें तो चाहिए होंगी, भट्टे तो बंद नहीं हो सकते फिर। जी बिल्कुल फराह, आपने बड़ा, देखिए पूरी दुनिया में इनोवेशन एक जार्गन नहीं है, मतलब एक सिर्फ एक वर्ड नहीं है, लेकिन इनोवेशन जो है आजकल दुनिया के मसाइल का सबसे बड़ा इलाज जो है वो आप अपना, हमारे इधर यूथ पल्ज है, जितने जवान जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हम रिसर्च को क्यों नहीं फ़रोग देते कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इनोवेट कर सकें। वाई आर वी स्टिल, हम अभी तक क्यों डिपेंडेंट हैं उन्हीं सीमेंट की उसके ऊपर, जिसमें हम पहाड़ भी काटते जा रहे हैं, जिसमें देखें ये जो स्मॉग है इसके अंदर कहीं ना कहीं सीमेंट फैक्ट्रीज का भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो क्यों नहीं हम इंडस्ट्री को अपनी इनोवेट करते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से अभी बात पिछले दिनों भी हो रही थी, बहुत से ऐसे नए सब्सटेंस आ गए जिससे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो पुरानी ही चीजें लेके, और आपकी बिल्कुल बात सही है, एक जगह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं, लेकिन एक जगह मैं ये जरूर कहूंगी कि हुकूमत ने अपने ही ग्रीन एजेंडा को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़ा सा फरोग देकर कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये आपके ही तवसत से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम एज एनवायरमेंटलिस्ट बहुत कंसर्न्ड हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शन की जाती हैं जिसके EIAs नहीं होते हैं, और वो बिलाशुबा उस वक्त तो आपके लिए। सलीम साहिबा, आप आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।